देखो, आज पढ़ेंगे रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज का मतलब क्या होता है? क्रांतिकारी। क्या मतलब होता है? जैसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं ना, रेवोल्यूशन क्या होता है? क्रांति। रेवोल्यूशनरीज होगा क्रांतिकारी। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यू कंजर्वेटिज्म, मतलब कि कंजर्वेटिव के बारे में पढ़ा था। कंजर्वेटिव की द्वारा से उनकी जो गवर्नमेंट आ गई थी तो लोग उनसे खुश नहीं थे। अब जब लोग उनसे खुश नहीं थे तो लोग सोच रहे थे कि हम क्या करें, कुछ ना कुछ स्टेप तो उठाना पड़ेगा हमको। उनको जो है उनसे, उनकी जो गवर्नमेंट है उनसे बाहर आना पड़ेगा, उस अत्याचार से बाहर आना पड़ेगा। तो लोगों ने क्या किया, लोग जो थे वो अब क्या कर रहे थे, थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, एक रेवोल्यूशन की तरफ फिर से वो शिफ्ट हो रहे थे। तो उसको हम बोलते हैं, जो रेवोल्यूशन करते हैं उनको हम बोलते हैं रेवोल्यूशनरीज, यानी कि क्रांतिकारी। तो क्या है, हम अगर स्टार्ट करें इसको, फर्स्ट लाइन से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्यूरिंग मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे फिर से जो है न्यू कंजर्वेटिज्म आ चुका था, अब क्या थे कि लोग ये सोच रहे थे कि हमारे लिए जो है अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ लोगों ने क्या सोचा, वो अंडरग्राउंड होना स्टार्ट हो गए। अंडरग्राउंड मतलब कि वो छुप के अब क्या कर रहे थे, प्रदर्शन करना स्टार्ट कर छुप के उन्होंने मतलब क्या करना स्टार्ट किया, कुछ अपनी जो है मतलब कि डिस्कशन, कुछ मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो तभी मैंने यहां लिखा हुआ है रिप्रेशन, मतलब रिप्रेशन क्या होता है? अत्याचार। उससे बचने के लिए ड्रो मैनी लिबरल नेशनलिस्ट, जो लिबरल्स थे, नेशनलिस्ट लिबरल जो थे, उन लोगों ने क्या किया, अंडरग्राउंड होना स्टार्ट कर दिया। दे हैव मेड सीक्रेट सोसाइटीज। सीक्रेट सोसाइटीज का मतलब क्या होता है कि गुप्त रूप से रहना, या उसको हम बोलेंगे ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स बना रहे थे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं दे हैव मेड सीक्रेट सोसाइटीज, या कुछ उन्होंने ग्रुप्स बनाना स्टार्ट किया ताकि वो जो है इन कंजर्वेटिव्स के खिलाफ कुछ ना कुछ डिस्कशन, कुछ ना कुछ पर्सनल मीटिंग करके अपना जो है एक्शन को उसको जो है स्ट्रॉन्ग कर सके। और ये क्वेश्चन यहां पर आता है कि वो सीक्रेट सोसाइटीज क्यों बना रहे थे? इसलिए बना रहे थे क्योंकि जब भी वो कोई प्रदर्शन करते थे तो उनको जो है मतलब ये कंजर्वेटिव्स क्या करते थे, रोक लेते थे, उनके ऊपर मतलब कि कंट्रोल कर लेते थे। इसीलिए तभी मैंने कहा बिकॉज दे आर अनेबल टू एक्ट ओपनली, मतलब कि वो खुलेआम जो है प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। इसीलिए इसी कारण उन्होंने क्या किया था, सीक्रेट सोसाइटीज बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। और जिन्होंने ये सीक्रेट सोसाइटीज बनाना स्टार्ट किया था उनको हम बोलते हैं रेवोल्यूशनरीज। समझ आ गई यहां तक सबको? ठीक है जी। अब देखो आगे, अब जो आपको मैंने ये सीक्रेट सोसाइटीज बताया, अब हम देखेंगे आगे कि इसकी मेन इंटेंशन क्या थी, मतलब मेन इसका मोटिव क्या था, क्या इनका इरादा था, मेन इंटेंशन क्या थी इन सबकी, जिसने भी ये सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, टू अपोज द मोनार्की इन द यूरोप। जो हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि उस मोनार्की को फिर से, वो न्यू कंजर्वेटिज्म फिर से एस्टैब्लिश हो गया था, उसको अपोज करना, यानी उसके खिलाफ चले जाना, यानी उसको रोक लेना। नेक्स्ट क्या था कि टू एबॉलिश द ऑटोक्रेटिक रूल। ऑटोक्रेटिक रूल क्या होता है, जैसे आपको बताया था कि जो किसी की सुनते नहीं है, अपनी मनमानी चलाते हैं, तो उस चीज को भी ये रोकना चाहते थे। अब जब न्यू कंजर्वेटिज्म आ गया था, फिर से उन्हें, फिर वो बॉर्बन डायनेस्टी आ गई थी, फिर से वही चीजें आ गई थी, तो उस सब चीज को ये चाहते थे कि दोबारा से फिर से हमने तो इतना बड़ा रेवोल्यूशन कराया, देखिए उसके बाद फिर से जो है वो नेपोलियन आ चुका था, लेकिन नेपोलियन के आने के बाद फिर से न्यू कंजर्वेटिज्म की जो है वो एक डोमिनेंसी आ चुकी थी। तो उसको खत्म करने के लिए ये इनके कुछ इंटेंशंस थे, ताकि जो है रेवोल्यूशन जो है वो एक सही मात्रा में आगे बढ़ सके। तो उन्हीं रेवोल्यूशंस में हम यहाँ पर बात करेंगे। एक क्रांतिकारी था, जैसे हमने इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में पढ़ते हैं कि भारत के कुछ क्रांतिकारी थे, जैसे भगत सिंह थे, है ना, सुखदेव थे, तो या चंद्रशेखर आजाद थे, जो मतलब कि गुप्त रूप से जो है अपनी जो है वो डिस्कशन करते थे। वैसे ही अगर हम यूरोप की बात करें तो यहाँ पर भी जो है कुछ क्रांतिकारी थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, उनमें से किसी एक रेवोल्यूशनरी का यहाँ पर मैंने नाम लिखा हुआ है, आपकी बुक में दिया हुआ है, जिसका नाम था गुसेपी मेज़ेनी। ये जो है इटली के रहने वाले थे, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 1807 में जिनोवा में। तो इसने भी क्या किया था, दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी। ही हैड मेड टू सीक्रेट सोसाइटीज, दो सीक्रेट सोसाइटीज उन्होंने बनाई थी। एक का नाम था यंग इटली इन द मार्सेल्स, और दूसरी का नाम था यंग यूरोप इन द बर्न। तो ये दो तरह की उन्होंने क्या बनाई हुई थी, सीक्रेट सोसाइटीज बनाई हुई थी, दो तरह के ग्रुप्स बनाए हुए थे, जहां पर वो डिस्कस कर सके, जहां पर वो मीटिंग कर सके, जहां पर वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना सके कि हमको जो है आप किस तरीके से जो है इन कंजर्वेटिव से कैसे जो है छुटकारा पाना होगा, ठीक है। तो जब इनको पता चलता है कि इनको कंजर्वेटिज्म को, जो कंजर्वेटिव्स थे, इनको जब पता चलता है कि अब ये जो है अपनी रेवोल्यूशनरीज जो ये अपना रेवोल्यूशन कर रहे हैं और साथ में क्या है सीक्रेट सोसाइटीज बना रहे हैं, तो क्या होता है कि एट द एज ऑफ 24 जो ये जो गुसेपी मेज़ेनी था, इसको 24 साल की एज में क्या किया जाता है, ही वाज सेंट टू द एक्साइल इन 1831
फॉर अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन इन द लिगुरिया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उसको 24 साल की उम्र में क्या कर दिया जाता है? देश निकाल कर दिया जाता है। देश निकाल शब्द क्या होता है? देश के बाहर निकाल देना। जैसे किसी को बोलते हैं ना कि हाँ जी तुम्हें देश के बाहर तुम्हें सजा दी जाती है, तुम इस देश से बाहर ही निकल जाओ। तो क्योंकि इस वजह से, क्योंकि वो क्या कर रहा था? सीक्रेट सोसाइटीज बना रहा था। एक्साइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग, इस वजह के लिए कि वो क्या कर रहा था कि रेवोल्यूशन कर रहा था और सीक्रेट सोसाइटीज बना रहा था, और उसको जो है एक लिगुरिया वहां पर जगह है, वहां पर जो है उसको वहां पर वो प्रदर्शन कर रहा था, तो उसको वहां से वो एक्साइल कर देते हैं, वहां से देश से निकाल देते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया? ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि ये जो गुसेप्पी मज़ेनी था, मतलब बड़े बड़े जो क्रांतिकारी थे उनसे हमेशा ये जो कंजर्वेटिव्स होते डरते थे। इसी वजह से क्या है कि मैंने यहां क्या लिखा है कि कंजर्वेटिव्स हैड मच फियर फ्रॉम द गुसेप्पी मज़ेनी। इस क्रांतिकारी से इन कंजर्वेटिव्स को जो है, कंजर्वेटिव जो थे इनको डर लगता था कि ये कहीं ना कहीं जो है हमारी नींव को हिला सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहां पर आपको मैं बताया था ड्यूक मेटरनिक, बार बार नाम याद रखना। तो ये ड्यूक मेटरनिक कहां का? वाइस चांसलर था। कहां का? ऑस्ट्रिया का, है ना। तो वो क्या कहता है, उसने एक स्टेटमेंट दिया था किसके बारे में? इस गुसेप्पी मज़ेनी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। अब ये ड्यूक मेटरनिक जो है कौन सी क्लास से आता था? वही कंजर्वेटिव से। इसने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया था कि क्या है? ही इज द मोस्ट, ही यानी कि गुसेप्पी मज़ेनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। कि उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो गुसेप्पी मज़ेनी है, हम जो अपना सोशल ऑर्डर बना रहे हैं, हम जो कंजर्वेटिव्स इस तरीके से अपने डोमिनेंसी पब्लिक के ऊपर रख रहे हैं, लेकिन इस सोशल ऑर्डर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन है? ये गुसेप्पी मज़ेनी है। ठीक है, तो इतना मतलब कि इससे घबराते थे कौन? कंजर्वेटिव्स। तो आप गुसेप्पी मज़ेनी भी लाइक कि ये डर होना चाहिए, समझे? इस तरीके से मतलब इसकी सोच थी। तो ये जो है मतलब ये एक ऐसा मतलब इसका इंपैक्ट था पूरी सोसाइटी के ऊपर। अब जो गुसेप्पी मज़ेनी था उसके आइडियाज क्या थे, हम इसको अब डिस्कस करेंगे। यहां तक हमने समझ गए यहां तक सबने कि हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा? रेवोल्यूशनरी के बारे में पढ़ा। रेवोल्यूशनरी दैट मींस कि जो क्रांतिकारी होते हैं, उन्होंने अपनी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी। उनमें से एक था जिसका नाम क्या था? गुसेप्पी मज़ेनी। उसकी दो सोसाइटी हमने बताई, यंग इटली और यंग यूरोप। उसके बाद इसकी आइडियाज बताते हैं। इसने आइडियाज क्या दिए थे? मतलब यूनिफाइड करना चाहते थे, ये अपना मतलब अलग से एक स्टेट बनाना चाहते थे। क्या कहा इन्होंने कि इटली जो है, इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू ए पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। बोलते कि अगर हमने इटली की एक पॉलिटिकल बाउंड्री सेटअप करनी है, इटली को किसी एक एग्जिस्टेंस में लाना है, इटली को किसी एक वजूद में लाना है, तो इटली जो है ये पैचवर्क नहीं हो सकता है कि छोटे छोटे स्टेट्स का, छोटे छोटे किंगडम्स का। कि इटली अगर छोटे छोटे किंगडम्स में, छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ होगा तो वो कैसे इकट्ठा हो सकता है? ठीक है ना, उन्होंने ये बात कही थी कि इटली जो कैसे रहेगी कि अगर इटली को आपने इकट्ठा करना है तो स्मॉल छोटे छोटे जो भागों में बटा होनी चाहिए, उसको हमें यूनिफाई करना होगा, तब जाके इटली जो है अपने वजूद में आएगा। फर्स्ट इंटेंशन, इसका फर्स्ट आइडिया समझ आ गया। देखो जी नेक्स्ट क्या लिखा है, इट हैड टू फॉर्ज इनटू ए स्मॉल सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद ए वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। और उसने कहा कि इटली को अगर हमको यूनिफाई करना है, इटली को अगर हमें मतलब कि इसको एकजुट करना होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अलायंस ऑफ नेशंस। अलायंस का मतलब होता है ग्रुप्स, टीम वर्क जिसको हम बोलते हैं। तो अलायंस जब तक बनेगा, सभी जो छोटे-छोटे जितनी भी छोटे-छोटे स्टेट्स हैं, किंगडम्स हैं, इनको इकट्ठा होकर आना होगा, एक अलायंस बनाना होगा, तब जाके इटली क्या है? इटली खुद में एक देश बन पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसका लास्ट क्या है? The unification alone could not be the basis of Italian liberty। कि इटली ही जो है एकमात्र जो है ऐसा मतलब कि देश नहीं है, ऐसा एकमात्र जो है मतलब एरिया नहीं है जो खुद से है जो है वो अपने आप को जो है वो यूनिफाई कर सकता है। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? कंस्टेंटली जो है डिफरेंट एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके ही, यानी कि कलेक्टिवली जो है सबको काम करना पड़ेगा, तब जाके ही इटली क्या कहलाएगा कि उसकी कोई पहचान बन पाएगी। तो ये आइडिया थे किसके? गुसेप्पी मज़ेनी के। ये जो है रेवोल्यूशनरी था जिसने जो है ये मतलब कि यूरोप में या फ्रांस में या इटली में एक किस्म से अपना एक जो है लोगों के बीच में, कंजर्वेटिव्स के बीच में अपना एक डर जो है वो स्थापित किया हुआ था। ठीक है, तो ये था रेवोल्यूशनरीज।